Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy and I am back with your new English lecture which is advertisement. In the last lecture I shared different types of advertisements and first type was situation, vacant और wanted. पहला जो टाइप हमने डिस्कस किया था वो सिचुएशन, वैकेंट और वांटेड को लेकर के था. अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप विच इज सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, vehicles and household goods. So let's start. First of all, we will see that what are the things that we have to take care while we are going to draft the advertisements on sale and purchase of property, vehicles, household goods. So let's start. The first thing that you will keep in mind is begin with, first of all, you will take care, begin with for sale, purchase or available, wanted. ये आपका पूरी तरह से क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपने अपनी जो बिगनिंग है वो कैसे करनी है. अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उसे सेल करना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप उसे फॉर सेल से स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे. और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसे आप फॉर परचेज के से स्टार्ट करेंगे. और अगर आप चाहें तो अवेलेबल, इफ यू आर हैविंग द प्रॉपर्टी, अवेलेबल से करेंगे. एंड इफ यू वांट टू सेल और परचेज, सेल और परचेज में अगर आपके पास यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो आप अवेलेबल से करेंगे. और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसे वांटेड से करेंगे. ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टिप है जो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहीं से आपका स्टार्ट होता है कि आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझा है. बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं से स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चन को समझते नहीं है और वो आंसर लिखना शुरू कर देते हैं. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या है, वो फॉर सेल है, फॉर परचेज है, या फिर अवेलेबल है या वांटेड है. उसके बाद ही आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आप जो पॉइंट जो ध्यान में रखेंगे वो है मेंशन द टाइप ऑफ, मेंशन द टाइप ऑफ अकोमोडेशन. अकोमोडेशन होता है स्पेस फॉर लिविंग, वो जगह जो प्रॉपर्टी है उसका किस तरह का एरिया है. एंड अगर आप व्हीकल के लिए करने हैं तो टाइप ऑफ व्हीकल, किस तरह का व्हीकल है आपका जो आप सेल या परचेज करना चाहते हैं. और हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड आइटम जो भी आप सेल और परचेज करना चाहते हैं उसका आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा. उसके बाद गिव अ ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, गिव अ ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन. फिजिकल डिस्क्रिप्शन का मीन्स होता है कि आप ये बता रहे हैं कि वो जो चीज आप सेल या परचेज करना चाहते हैं वो दिखती कैसी है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसा है. एंड जो लास्ट थिंग आप माइंड में रखेंगे वो है आपका एंड विद कॉन्टेक्ट एड्रेस, एंड विद कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर. ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे. ये आपको उन सभी जितनी भी आप एडवर्टीजमेंट्स रिगार्डिंग सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स या हाउस होल्ड आइटम्स करने वाले हैं उसमें सभी में आप टेक केयर करेंगे. अब हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, ए पार्ट हम करने वाले हैं विच इज अबाउट प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी आपने फॉर सेल या फॉर परचेज है, हाउस को लेकर के है, या अगर आपके पास कोई प्लॉट है जिसे आप सेल करना चाहते हैं या आपको कोई प्लॉट जो है वो परचेज करना है, तो कैसे आप उनमें की चीजों को स्पेसिफाई करेंगे. तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे स्पेसिफाई साइज. आप उसका जो साइज है वो स्पेसिफाई जरूर करेंगे. स्पेसिफाई द साइज.
कि उसका साइज क्या है उस प्रॉपर्टी का जो आप सेल करने वाले हैं। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टेड है, बनी हुई है, तो कितने फ्लोर्स हैं उसमें, और नंबर ऑफ रूम्स, ये सारी चीजें आप उसमें जरूर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। उसके बाद है मेंशन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। यस, सेकेंड पॉइंट जो आप ध्यान में रखेंगे, मेंशन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। अभी जो फिक्सचर्स आपका होता है वो आपका प्रॉपर्टी में ही अटैच होता है। फिक्सचर्स मीन्स होता है कि फिक्स्ड पीस ऑफ फर्नीचर फिक्स्ड इन अ हाउस, जो कि जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो वो उसी के साथ ही जाएगा। लाइक अगर बुक केस बनाया हुआ है, कोई अलमीरा बनी हुई है, या कोई भी ऐसा सामान जो कि अटैच होता है घर के साथ ही, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, सो वो सेल होता है आपका घर के साथ ही। और फिटिंग्स होती हैं वो सारी चीजें जो कि स्क्रू से लगी होती हैं और जिनको रिमूव किया जा सकता है, सो वो आपकी फिटिंग्स होती हैं। और फिक्सचर्स का आपको अच्छे से पता चल गया होगा डिफरेंस। ठीक है। अब हम आ जाते हैं लोकेशन एंड सराउंडिंग्स, कि वहां की जो लोकेशन है वो क्या है, वहां पे आपको किस तरह की फैसिलिटी जो है, जो परचेज कर रहा है उसको मिल सकती है, या फिर जो उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो जो खरीदेगा उसको कौन कौन सी वहां पे फैसिलिटी मिल सकती है। लोकेशन एंड सराउंडिंग। ठीक है। सो उसमें हम लोकेशन मेंशन करते हैं, कोई भी सराउंडिंग्स लोकेशन मेंशन करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये नियर बाय हॉस्पिटल है, या कोई भी एक फेमस जो चीज होती है हम उसको वहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं और उसके अराउंड दिखा देते हैं। सो लोकेशन एंड सराउंडिंग्स। नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइस एक्सपेक्टेड और ऑफर्ड। ठीक है। प्राइस एक्सपेक्टेड और ऑफर्ड, ये आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने वहां पे कोई प्राइस आपने एक्सपेक्ट किया है या ऑफर करना चाह रहे हैं तो आप उसे वहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट्स आप बनाएंगे, सो यू हैव टू टेक केयर दीज सम पॉइंट्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद एन एग्जांपल। अब हम एग्जांपल से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और भी आगे ये समझ में आएगा। सो माय एग्जांपल इज, you wish to shift to a new residence at Mohali. You want to sell your MIG flat. Advertise in the classified column for sale in not more than 50 words about its sale. So इसमें देखिए आप एक नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एट मोहाली, और अब आपके पास एक फ्लैट है जो कि MIG है। MIG मीन्स क्या होता है, मिडल इनकम ग्रुप। ठीक है। सो जो दिल्ली के अंदर हमारे फ्लैट्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में होते हैं, 3 कैटेगरीज होती है उनकी, विच इज हाई इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप। सो यहाँ पे ये जो फ्लैट है ये हमारा मिडल इनकम ग्रुप के बीच में आता है। और इसमें आपको क्या करना है कि क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर आपको यहाँ पर अपनी एक एडवर्टीजमेंट राइट करनी है, विच इज फॉर सेल। तो क्वेश्चन में ये क्लियर है हमारा कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स है ये हमारी जो बिगिन होगी वो फॉर सेल से स्टार्ट होगी। अब आ जाता है बेटा आगे 50 वर्ड्स। आपको वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में जो वर्ड लिमिटेशंस होती है उसका भी टेक केयर स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, कि अगर आप इसको टेक केयर नहीं करेंगे तो वहां पर फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सो अप्रॉक्स 40 to 50 वर्ड्स यू कैन राइट डाउन योर एडवर्टीजमेंट, बट नोट लेस देन और मोर देन दिस। सो अब हम जब यहाँ पर अपना ये एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करेंगे लिखना, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, दैट वी विल बिगिन विद फॉर सेल एंड वी हैव टू टेक केयर द लिमिटेशंस ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो, कि 50 वर्ड्स में ही आपका ये होना चाहिए। So let's start writing the advertisement. So first of all, we will start with property for sale. So we will write down here in the middle of your box. So सबसे पहले आप टेक केयर करेंगे कि आप एक बॉक्स बनाएंगे with the help of scale. फ्री आप हैंड यूज नहीं करेंगे,
आप स्केल से अपना एक 3 साइडेड बॉक्स बनाएंगे एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट यू विल ड्रॉ द 4th लाइन एज वेल। फिर आप उसे क्लोज कर देंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले एक बॉक्स बना देते हैं और फिर उसमें राइट डाउन करते हैं और कई बार कंटेंट जो होता है उससे बाहर निकल जाता है। सो इसलिए आपको टेक केयर करना है कि पहले आप 3 साइडेड बॉक्स बनाएं और जब आपका पूरा कंटेंट हो जाए वहां पर फिर आप उसे क्लोज करें। सो बॉक्स का जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज हमने अपनी एडवर्टीजमेंट को हमेशा एक बॉक्स में रखना पड़ता है। सो प्रॉपर्टी फॉर सेल, लेट्स बिगिन। प्रॉपर्टी फॉर सेल, ठीक है। सो बिकॉज ये अवेलेबल है सेल के लिए, तो जब हम इसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो अवेलेबल से स्टार्ट करेंगे। अवेलेबल है ये, तो अवेलेबल अवेलेबल MIG फ्लैट, MIG फ्लैट, अवेलेबल MIG फ्लैट इन लाजपत नगर, इन लाजपत नगर, नियर मेन मार्केट, नियर मेन मार्केट, दिल्ली। Then 3 bedrooms, 3 bedrooms with attached washrooms, ठीक है। उसके बाद ईस्ट फेसिंग वास्तु कंप्लायंट, क्योंकि कुछ लोग इस चीज में बहुत विश्वास करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं कि ईस्ट फेसिंग वाले ही घर खरीदे जाएं जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बने हों। तो हमारा क्वेश्चन इससे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा बनता है, तो हम ये चीजें इसमें अटैच कर सकते हैं। और अगर आप देखिए 3 तरह से होता है, एक होता है आपका सेमी फर्निश्ड, एक होता है फुली फर्निश्ड और एक होता है अनफर्निश्ड। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन तीनों में आप किसको लेना चाहते हैं। अगर आप सेमी फर्निश्ड करना चाहते हैं तो सेमी फर्निश्ड में क्या है, कुछ आपको वहां पे फर्नीचर अवेलेबल होगा, और फुली फर्निश्ड में आपको कंप्लीट फर्नीचर मिलेगा, और अनफर्निश्ड में वहां पर किसी तरह का कोई फर्नीचर वहां पर अवेलेबल नहीं होगा। सो हम यहाँ पे सेमी फर्निश्ड ले लेते हैं, सेमी फर्निश्ड, और विद एम्पल पार्किंग स्पेस, क्योंकि सभी को पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो भी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट आफ्टर पुटिंग द कॉमास आई हैव जस्ट राइट डाउन द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन दैट फ्लैट, कि ये चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसमें लोकेशन भी बता दिया है, नियर मेन मार्केट है, घर का बता दिया, रूम्स इसमें बता दिए हमने, ईस्ट फेसिंग फर्निश्ड का बता दिया। अब हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि 24 आवर्स जो कि वाटर और पावर सप्लाई का होता है वो मेंशन करेंगे हम यहाँ पे, 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। फुली सिक्योर्ड ये भी मेंशन कर सकते हैं आप, फुली सिक्योर्ड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन कि ये कितना साल पुराना बना हुआ है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं 4 years ओल्ड, ठीक है। ये इतना साल पुराना है, 4 years ओल्ड, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जिस बिल्डर ने उसको बनाया है उसको मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। जैसे हमने राइट डाउन किया यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन बाय RK बिल्डर्स, ठीक है, RK बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन बाय RK
बिल्डर्स। और अब आप यहाँ पे प्राइस मेंशन करेंगे कि क्या प्राइस आप उसका चाहेंगे लेना। सो यहाँ पे प्राइस या फिर प्रॉपर्टी रेट इज क्योंकि MIG है तो इसमें अप्रोक्सीमेट 80-90 लाख के जाता है, तो आप 85 लाख रुपीज 85 लाख यू कैन राइट डाउन। प्रॉपर्टी रेट इज रुपीज 85 लाख, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर मोर इंफॉर्मेशन kindly contact अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई किसी भी तरह का यहाँ पे वो गिवन नहीं है, कोई एड्रेस गिवन नहीं है, कोई नाम गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी अपनी तरफ से, लाइक मैंने मेंशन कर दिया ABC, ठीक है। और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर 9819 एंड आफ्टर दैट वी कैन पुट द क्रॉसेस लाइक दिस, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी यहाँ मेंशन की जा सकती है, ईमेल एड्रेस। सो ये ABC है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने abc@property.com जो आपको चाहे इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे फेक ईमेल आईडी डालनी है। सो यहाँ पर हम बिकॉज यहाँ पे हमने ABC नेम लिया है तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन का क्लोजिंग कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विच इज फॉर प्रॉपर्टी फॉर सेल। यस बेटा, अब हम अपना नेक्स्ट जो टाइप है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इफ यू आर हैविंग एनी व्हीकल, आपके पास कोई व्हीकल है, कोई कार है, कोई बाइक है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो आप उसे किस तरीके से तैयार करेंगे, कैसे अपनी एडवर्टीजमेंट करेंगे। अगर आपके एग्जाम में CBSE बोर्ड में कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ जाता है तो आप उसे कैसे रेडी करेंगे। सो यहाँ पर देखिए व्हीकल फॉर सेल फॉर परचेज, मैंने पहले भी आपको बताया दैट फर्स्टली यू विल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि वो फॉर सेल है या फॉर परचेज है। फॉर सेल अगर आपके पास वो व्हीकल अवेलेबल है और आप उसे बेचना चाहते हैं, और फॉर परचेज अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो वो आपका फॉर परचेज कैटेगरी में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन कि वो फॉर सेल है या फिर फॉर परचेज है, यह मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेट मॉडल एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब आप उसको बनाएंगे अपनी एडवर्टीजमेंट को तो उसमें स्टेट मॉडल, कौन सा मॉडल है वो या फिर कौन सा मॉडल आप परचेज करना चाहते हैं, एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई द कंडीशन, कंडीशन कैसी है उसकी, माइलेज, कितनी माइलेज है उसकी वो मेंशन करेंगे। स्पेसिफाई the condition and mileage, माइलेज जो हो चुकी है या वो जिस हिसाब से वो गाड़ी आपकी चल रही है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम उसमें एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बताया था, उसमें आपका क्या आ सकता है, गिव कलर, उसका कलर मेंशन कर सकते हैं आप वहां पर। एंड एक्सेसरीज, अगर उसमें जैसे गाड़ी के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज लाइक AC का हो गया, आपका सीट कवर का हो गया, उसमें वो सारी की सारी चीजें जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, कलर आप मेंशन कर सकते हैं, एक्सेसरीज जो भी अवेलेबल है उस गाड़ी के अंदर, ठीक है, वो मेंशन की जा सकती है आपकी एक्सेसरीज एटसेट्रा। ओके, और नेक्स्ट जो है प्राइस एक्सपेक्टेड और ऑफर्ड, जो नेक्स्ट है हमारा प्राइस एक्सपेक्टेड और ऑफर्ड, ठीक है, जो भी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप करेंगे कि अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप कितना प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपका क्या ऑफर कर रहे हैं कि आपको कितनी कीमत तक वो जो व्हीकल है वो
चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे, बिकॉज जितना ज़्यादा हम एग्जाम्पल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। सो देखिए मैंने एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जिस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यू वॉन्ट टू सेल ऑफ योर मोटर बाइक विच यू हैव बीन यूजिंग फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, आपके पास एक मोटर बाइक है जिसे आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। सो 4 सेल हो गया यहाँ पे, एंड आप इसे 5 ईयर्स से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल है आपका, बिकॉज अब जैसे 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका पीछे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, 2016, यानी कि आपने 2016 में इस बाइक को खरीदा था। ठीक है, सिंस यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ कार, अब आपने यहाँ पे रीजन भी डाल दिया है कि आप उसे क्यों बेचना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप एक कार खरीदना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। अगेन वी विल टेक केयर ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द वर्ड। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्ड लिमिटेशन है वो इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 वर्ड्स में आप इसे राइट करेंगे, और ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक रफली आइडिया आ जाता है कि इतने वर्ड्स में मेरा जो एडवर्टीजमेंट है वो 40 to 50 वर्ड्स में लिखा जा सकता है। सो जस्ट कंटिन्यू विद योर प्रैक्टिस ऑल्सो। टू बी पब्लिश्ड अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ नेशनल डेली। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे ये नेशनल डेली भी मेंशन कर देते हैं, ये नहीं है बेटा। ये नेशनल डेली जो है ये आपका जो न्यूज़पेपर है जिसमें वो आप पब्लिश करवाने जा रहे हैं उस अपनी एडवर्टीजमेंट को, उसके लिए होता है। नेशनल डेली जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, उनके बारे में होता है। तो इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी क्लासिफाइड कॉलम्स होती हैं वो किसमें आपकी होती है पब्लिश, वो आपकी होती है न्यूज़पेपर्स में। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ये। फर्निश्ड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, सारी की सारी जो डिटेल्स है वो इन्वेंट करनी है और अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करना है। यस बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। सो क्योंकि ये व्हीकल 4 सेल के लिए है, तो जब हम इसकी बिगनिंग करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, 4 सेल। यस, बिकॉज ये अवेलेबल है, और अगर सेलिंग के लिए है तो आप यहाँ पे अवेलेबल करेंगे, और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वांटेड से कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब हम इसको बिगनिंग करेंगे किससे करेंगे, अवेलेबल से। सो बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है और उसके बाद ही उसकी बिगनिंग करनी है, क्योंकि अगर आपकी बिगनिंग ही रॉन्ग हो जाती है तो आपको कोई मार्क्स वहां पर नहीं मिलेगा। अवेलेबल, ठीक है। अब हमने जो मोटर बाइक है उसका हमने ये बताना है कि वो कौन सी कंपनी की है। ठीक है, सो हमने डाला अवेलेबल बजाज पल्सर, बजाज पल्सर मोटर बाइक, मोटर बाइक 2016 मॉडल। मैं क्यों कह रही हूँ 2016 मॉडल, बिकॉज यहाँ पर उसने पहले ही बोला है क्वेश्चन में दैट यू आर यूजिंग इट फॉर 5 ईयर्स, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2016 मॉडल मेंशन किया है। ठीक है ना, उसके बाद इन गुड कंडीशन, आप कंडीशन बताएंगे कैसी है उसकी, इन गुड कंडीशन। अब हम उसका पूरा वो मेंशन करते चले जाएंगे जो जो उस बाइक के अंदर क्वालिटीज आप बताना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला फुली इंश्योर्ड, फुली इंश्योर्ड, एक्सीडेंट फ्री, कलर मेंशन कर दीजिए, ब्लैक कलर, एक्सीलेंट माइलेज, एक्सीलेंट माइलेज। आफ्टर दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके बाइक में आपने न्यू सीट कवर लगवाए हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, विद न्यू सीट कवर, सेल्फ ड्राइवन, ये भी एक मेंशन किया जा सकता है। सो ये सारी क्वालिटीज हमने बता दी कि जो हमारी बाइक है जिसको हम सेल करने वाले हैं उसमें ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको वहां पर मिलने वाली हैं। सेल्फ ड्राइवन, देन प्राइस आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आप प्राइस चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, अगर आप नेगोशिएबल करके डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, प्राइस नेगोशिएबल। ठीक है, सो फॉर परचेज प्लीज कॉन्टेक्ट, अब बता सकते हैं आप कहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट करना है। लाइक हमने यहाँ पे XYZ कर दिया, XYZ, ठीक है, एंड वी कैन राइट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर हियर, कॉन्टेक्ट नंबर, बिकॉज कॉन्टेक्ट नंबर गिवन नहीं है, सो
हम पहले 4 डिजिट्स अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही मेंशन कर दिया, and after that we can put down the crosses like this. So in this way our example is completed. और अगर आपने कार के रिगार्डिंग भी कुछ इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स करनी है तो उसमें फिर जो कार का जो भी मॉडल है, जो भी उसका कंपनी है वो मेंशन करेंगे, और उसमें फिर आप एसी का फैसिलिटी का मेंशन कर सकते हैं, कवर्स का, सीट कवर्स का, टायर्स का आप मेंशन कर सकते हैं कि एमआरएफ टायर्स हैं उसके, एक्सीडेंट फ्री दिखा सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेट सेम ही होती हैं। तो आप इस तरह से अपने कोई भी जो भी व्हीकल्स के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी। यस, आवर नेक्स्ट पार्ट इज हाउस होल्ड गुड्स। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके पास घर का कुछ सामान है जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो वो आपका हाउस होल्ड गुड्स की कैटेगरीज में आता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हाउस होल्ड गुड्स इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कौन से आपने जो टिप्स हैं उनको फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। नंबर 1 इज मेंशन ब्रांड। आपने उसका ब्रांड जरूर मेंशन करना है। मेंशन ब्रांड, मॉडल, कोई भी सामान जो है वो कुछ भी हो सकता है। आपका रेफ्रिजरेटर हो सकता है, या आपके पास कोई लैपटॉप है, या फिर कोई आपके पास फर्नीचर है, कोई भी ऐसा घर का आइटम जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो उसका ब्रांड, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें आप उसमें जरूर मेंशन करेंगे। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे वो है स्पेसिफाई द मटेरियल। मटेरियल आपने बताना है, वो किस केस में होगा? अगर आप कोई फर्नीचर अपना सेल करना चाहते हैं। स्पेसिफाई द मटेरियल किस केस में करना है? इन केस ऑफ फर्नीचर। इन केस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, कि वो जो फर्नीचर आप बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो किससे बना हुआ है। जैसे शीशम का होता है, टीक का बना होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो वुड्स होती हैं उससे बने होते हैं, तो वो आपको मटेरियल यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद गिव द प्रेजेंट कंडीशन। गिव प्रेजेंट कंडीशन, कि वो जो हाउस होल्ड गुड्स आप सेल करना चाहते हैं उसकी कंडीशन कैसी है वो आप बताएंगे। और उसके बाद लास्ट में वही एज इट इज, प्राइस, ऑफर्ड और एक्सपेक्टेड। क्या प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं, या अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब बेटा हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन से आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, यू प्लान टू सेल सम फर्नीचर ऑफ योर हाउस एज यू आर गोइंग अब्रॉड। आपके पास कुछ फर्नीचर है, फर्नीचर बता दिया, हमारे पास आइटम क्या है जिसे आप सेल करना चाहते हैं बिकॉज आप अब्रॉड जा रहे हैं। सो ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी इंसर्टेड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ लोकल डेली। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था उसमें नेशनल डेली था, और यहाँ पर क्या है? लोकल। लोकल डेली मीन्स क्या होता है? जो लोकल न्यूज़पेपर्स आपके होते हैं उसको यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अगेन हमने अपनी एक यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रेडी करनी है जिसमें 50 वर्ड्स आपके होने चाहिए। गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द फर्नीचर। सो यहाँ पे हमने उस सारे फर्नीचर की डिटेलमेंट्स मेंशन करनी है जो भी आप वहाँ पे सेल करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज ये है कि दैट एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन, एड्रेस, नेम, ऑल द थिंग्स आर गिवन, लाइक यू आर सुशील सीता, 18 कमला नगर, कोच्चि, ठीक है। सो ये यहाँ पे एड्रेस आपको गिवन है। अब आप उसी को ही फॉलो करते हुए अपना एग्जाम्पल जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। यस, तो हम अब जब अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर सेल, सेल के लिए ही है ये। सो यहाँ पर हमारा जो बिगनिंग होगा वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा? फॉर सेल, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सो फॉर सेल है तो हम इसे अवेलेबल से ही स्टार्ट करेंगे। अवेलेबल, अवेलेबल से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज ये जो सामान है ये आपके पास अवेलेबल है और आप इसे सेल करना चाहते हैं। सो अवेलेबल फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर है तो फर्नीचर ही देंगे हम यहाँ पे। अवेलेबल फर्नीचर फॉर हाउस ऑन रीजनेबल रेट्स, ठीक है। यहां से हम इसकी बिगनिंग करेंगे। अवेलेबल फर्नीचर फॉर हाउस ऑन रीजनेबल रेट्स। अब हम ये बताएंगे दैट
व्हाट आर द आइटम्स दैट वी आर हैविंग टू सेल, कि कौन कौन से आइटम्स है। तो जो भी फर्नीचर का जो आइटम हमारे पास होता है वो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे। लाइक जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ से 6 सीटर सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल with 6 chairs, ठीक है। आफ्टर दैट आप राइट डाउन करेंगे सेंटर टेबल with glass top, 2 wooden and 2 steel almiras, 4 side tables, 2 double beds। अब आप इसमें विद बॉक्स भी मेंशन कर सकते हैं, अगर वो बॉक्स के साथ हैं विद बॉक्स ये भी मेंशन किया जा सकता है। उसके बाद स्टडी टेबल एंड कंप्यूटर टेबल विद चेयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इनकी कंडीशन बता सकते हैं यहाँ पे, इन गुड कंडीशन। देन अगर आप चाहें तो इसमें आप मटेरियल भी यूज कर सकते हैं कि किस मटेरियल का वो बना हुआ, जैसे टीक है या फिर आपका शीशम है उससे बना हुआ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज इनफ। सो इन गुड कंडीशन। इसके बाद इंटरेस्टेड पर्सन, लास्ट में हम अपना क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट अभी देखिए यहाँ पे नेम गिवन है सुशील सीता, आप जो चाहे वो मेंशन कर सकते हैं। सो सुशील मैंने मेंशन कर दिया, लाइक यहाँ पे सुशील। और एड्रेस है, देखिए यहाँ पे एड्रेस क्या है, 18 कमला नगर, सुशील 18 कमला नगर 18 कमला नगर, कोची KOCHI, ठीक है। और लास्ट में आप मोबाइल या कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं, लाइक वी वर मेंशनिंग इन द लास्ट एग्जांपल्स 9813 एंड आफ्टर दैट वी कैन पुट डाउन द क्रॉस। सो इस तरीके से अगर कोई भी हाउस होल्ड आइटम है, कोई क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो आपको इस तरीके से उसको मेंशन करना है। हाउस होल्ड आइटम्स में जो घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। सो आपको इस तरह से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आपने उसको फॉलो करना है। यही फॉर्मेट आपकी होगी सभी के लिए। आई होप जो आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, विच इज़ अबाउट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, होल सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हाउस होल्ड आइटम्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो नेक्स्ट टाइप है आपका टू लेट, उसके एग्जाम्पल्स और उसके जो टिप्स हैं कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग स्टडीज विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद निर्भर अकेडमी। कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू सो मच।